वपुः दधाने, जो ऐसा श्री विग्रह प्रकट किए हैं, इतना सुंदर प्रकट किए। दधाने शब्द का अर्थ जो धारण किए हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए कि भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो अपने नित्य स्वरूप को केवल प्रकट करते हैं। तो जीवों के दृष्टि में वो आने लगता है, तो इसीलिए इसको धारण करना कह दिया जाता है। भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं, वो स्वरूप प्रकट करते हैं, नित्य सिद्ध स्वरूप। पर फिर भी भीष्म पितामह के शब्द है, मनुष्यों के बुद्धि में गम्य करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए बात कही जाती है। जो धारण किए हैं शरीर, कैसा शरीर? 4 विशेषता शरीर की दे रहे हैं। त्रिभुवन कमनम, ये पहली विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण का वपु, भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, इतना सुंदर, इतना आकर्षक है, इतना आनंदमय है कि त्रिभुवन वासी जितने भी जीव हैं वे सभी उसकी कामना करते हैं। सबको लालसा होती है कि उस रूप को हम देखें, हम छुए, से बात करें। कमनीयम, कमन का अर्थ होता है काम्यम, कामना करना। सभी जीव कामना करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड 3 जोन में बांटा गया है। ऐसे कोई रेखा नहीं है, लेकिन मोटा मोटी कहते हैं 3 जोन बांटा गया। एक में मुख्यतः देवता लोग रहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं, और नीचे पाताल, जिसमें दैत्य लोग रहते हैं, प्रधान वही है। सर्प आदि भी रहते हैं, नाग, लेकिन दैत्य प्रधान है। जैसे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 नीचे के लोग। और ऊपर में स्वर्लोक, महरलोक, जौनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब है। उसको एक लोक माना जाता है नीचे के, और इस पृथ्वी पर मनुष्यों की प्रधानता है, जिसको मध्य लोक कहते हैं। तो ऊर्ध्व, अधः और मध्य, इसको कभी कभी त्रिलोक या त्रिभुवन कहते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पर त्रिभुवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन से शब्द है कि इन तीनों ऊर्ध्वलोक में और मध्य लोक में और अधः लोक में जितने भी जीव हैं, वे सभी भगवान कृष्ण के रूप की लालसा करते हैं। इतना सुंदर है, उसको देखना चाहते हैं। कहीं भी कोई प्रेम कर रहा है तो वास्तव में उसी रूप से प्रेम कर रहा है, ये देखा जाए तो। जैसे एक उदाहरण देकर हम इस बात को स्पष्ट करें, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब तक उस शरीर में श्री कृष्ण का ही एक अंश, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो जब तक जीवात्मा है उस देह में, तब तक प्रेम है। जब ही जीवात्मा, जो कृष्ण की एक शक्ति है, शरीर को छोड़ देता है, तो उस शरीर से प्रेम बिल्कुल नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को फिर जलाने में संकोच नहीं करता है। शरीर प्रिय नहीं है, शरीर के भीतर जो कृष्णांश है, ममई वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, वो जीव है और परमात्मा रूप से भगवान उस शरीर में है, तब वो शरीर देखने लायक है, छूने लायक है, उसको प्रिय कहते हैं। उसको अपना प्रियतम कहना, पुत्र कहना, भाई कहना, कोई भी, तभी तक है ना। तो रियल में शरीर में किसको भाई कहा जा रहा है, किसको अपने प्रिय कहा जा रहा है? जब तक आत्मा है तब तक तो है, नहीं तो इसके बाद मृतक कहा जाता है। मृतकः प्रोच्यते यथा। और उस शरीर को आग के हवाले करने में क्या हिचक होती है? नहीं, बल्कि आदमी और ज्यादा काष्ठ बोझ देता है कि जल्दी जले, बढ़िया से चले, और मिट्टी के अंदर डाल देता है। आत्मा शून्य देह की कोई कीमत नहीं है, कीमत है आत्मा की। तो आत्मा से ही प्रेम कर रहा है ना व्यक्ति, नहीं तो आत्मा माइनस देह से नहीं, देह माइनस आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो देह से कोई प्रेम नहीं। विश्लेषण करके देखा जाए तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का अंश जीव उस शरीर में है, तब तक उस शरीर से कोई प्रेम कर रहा है।
अंततः अगर इस संसार में भी कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो रियल में वो कृष्ण से कर रहा है, कृष्ण के अंश से और कृष्ण से प्रेम कर रहा है, परमात्मा से और आत्मा से। तो इससे सिद्ध हुआ कि तीनों जगत में जितने भी जीव हैं भगवान श्री कृष्ण के उस त्रिभुवन आकर्षक रूप की कामना कर रहे हैं, पर अज्ञान से कर रहे हैं, जानते नहीं। जड़ शरीर, वो समझते हैं जड़ शरीर से प्रेम कर रहे हैं, पर प्रेम है नहीं उससे। और वैसे भी प्रकट लीला में भगवान जब गए तीनों जगत में, स्वर्ग में गए माता अदिति का कुंडल देने के लिए और इंद्र का छत्र देने के लिए स्वर्ग में गए, और इधर पाताल लोक में भी गए, वरुण जी के भी लोक में गए, बलि महाराज के लोक में गए, कई जगह गए, और पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण किए हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब जगह भ्रमण किए। तो जहां वे गए वहां लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग कृष्ण को देखने के लिए जुटते थे, देखने के लिए हल्ला हो जाता था कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। तो यहां तक कि जो मर्यादा में रहने वाली कुल वधुएं हैं, स्त्रियां हैं, पतिव्रता, वे भी पतियों को छोड़ करके बच्चों को और काम, घर के काम धंधा को चल देती थी कृष्ण को देखने के लिए, कहीं भी, चाहे वो हस्तिनापुर में जाए या मथुरा में या कुरुक्षेत्र में, कहीं भी इतनी आकर्षण कि सब लोग देखने के लिए जुट जाते थे। जो संधि दूत बन करके हस्तिनापुर आए तो महाभारत में वर्णन है कि हस्तिनापुर के सारे छत भर गए चारों तरफ से देखने के लिए। स्त्रियां ऊंचे ऊंचे अटारियों पर चढ़ गई, झरोखों से देख रही थी, फूल की वर्षा कर रही थी और बहुत बातें बोल रही थी भगवान के बारे में। जहां जाते थे वहां